दूर की वस्तु देख सकते हैं, दूसरे के मन की जान सकते हैं, भूत भविष्य को पहचान सकते हैं, कहाँ क्या चीज रखी है ये भी आपको मालूम पड़ सकता है। आप उड़ के वहां जा सकते हैं, आप केवल संकल्प से उस वस्तु को बुला सकते हैं। सिद्धियां सब सूक्ष्म दशा में पहुंचने पर प्राप्त हो जाती हैं, परंतु शुद्ध हुए बिना परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। आप शतावधानी हो जाएं, सहस्रावधानी हो जाएं और आकाश में उड़ने लग जाएं, दूर की वस्तु हाथ से उठा लें, इंग्लैंड की वस्तु हाथ से उठा लें, और सूक्ष्मता में क्या नहीं हो सकता है, वो वस्तु खुद चल के आपके पास आ जाए। परंतु शुद्ध जो अवस्था है वो बिल्कुल दूसरी वस्तु है। और शुद्धे शुद्धम आसिक्तम, शुद्ध वस्तु जब शुद्ध में डाली जाती है तब शुद्धम भवति भारत। शुद्धे शुद्धम आसिक्तम शुद्धम भवति। जब शुद्ध में शुद्ध डाला जाता है, इसीलिए बेईमान आदमी जब ध्यान करेगा तो उसका मन सूक्ष्म हो जाएगा, लेकिन सूक्ष्म हो जाने पर बेईमानी की और अक्ल उसको सूझने लगेगी। हाँ, इसमें बुरा मत मानना, है ना। और जब शुद्ध होने की इच्छा रहेगी तो बेईमानी को छोड़ना चाहेंगे और ऐसी सूक्ष्म दशा में शुद्ध में पहुंच जाएंगे, सूक्ष्म और शुद्ध में, जहां बेईमानी छूट जाएगी। तो अब आओ आपको तीनां च दुर्बलां शक्तिं ध्यात्वा द्वादश गोचरे प्रविश्य हृदये ध्यायन् मुक्तः स्वातंत्र्यमाप्नुयात्। आपके शरीर में एक शक्ति काम करेगी। बिना शक्ति के तो आप, अब ये देखो, शक्ति है हाथ को उठाने वाली, गिराने वाली, हाथ को सिकोड़ने वाली, फैलाने वाली, जीभ को हिलाने वाली, आंख चलाने वाली एक शक्ति आपके शरीर में है। आप शक्ति बनाइए मत। आपने हाथ तो देखा है, इसका फोटो भी लिया है, एक्सरे भी करवाया है। हाथ का एक्सरे तो आपने करवाया है, पर जो शक्ति हाथ के भीतर रहकर काम करती है उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। हाथ दूसरी चीज है, इसको हिलाने वाली शक्ति दूसरी चीज है, और हिलाने की इच्छा तीसरी चीज है। और वो है, देखो, हिलाने की इच्छा हो और हाथ ना हो तो क्या हिलाएंगे, और हाथ भी हो, हिलाने की इच्छा भी हो, पर शक्ति ना हो, आले लग गया हो हाथ में, तो क्या हिलाएंगे। तो तीन चीज हो गई ना, हिलाने की इच्छा, हिलाने की ताकत, तीनों अलग अलग हैं। और हाथ, अच्छा, हाथ हिलाने या शांत रखने में जो मजा आता है वो चौथी चीज है। जो हिलाता है वो चौथी चीज है, करता है, और जो मजा आता है वो भोगता है। तो द्रव्य है, शक्ति है, इच्छा है, करता है, भोगता है। गुहा सेयम परंपरा, ये देखो गुहा है। द्रव्य से भीतर शक्ति, शक्ति से भीतर इच्छा, और इच्छा से भीतर कर्ता, कर्ता से भीतर भोक्ता। आप किसको देखते हैं? आपकी नजर कहाँ रहती है? इनमें से कोई चीज बनाने की नहीं है, ये आपके भीतर है, पर आप देखते किसको हैं? आपकी नजर कहाँ है? वो आपने सुना होगा, एक गुरु और एक चेले यात्रा कर रहे थे, तो रास्ते में कहीं मरा हुआ कुत्ता पड़ा हुआ, ये पारसमणि में हो, पारस भाग में। तो
तो चेले ने कहा महाराज ये रास्ता छोड़ दीजिए, बड़ा गंदा है, कुत्ते का मुर्दा, कुत्ता पड़ा हुआ है, मरा हुआ, दुर्गंध। गुरु जी ने कहा कि देख कैसे दांत चमक रहे हैं इसके, मर जाने पर भी क्या दांत चमक रहे हैं, चमाचम चमाचम, कैसी पालिश की हुई है। बिना पुण्य के ऐसे दांत नहीं मिलते। तो सड़ा हुआ मुर्दा देखा चेले ने और चमकता हुआ दांत देखा गुरु ने। अब आपकी नजर कहाँ जाती है? हड्डी मांस चाम देखते हैं कि जो भीतर शक्ति काम कर रही है उसको देखते हैं, कि जो चेतना काम कर रही है उसको देखते हैं, कि जो मैं है उसको देखते हैं। ये सब है, बनाने की इसमें कुछ नहीं है। कि जो मजा आता है उसको देखते हैं। आपकी नजर कहाँ है? प्लेटफार्म पर तो बुढ़िया माई भी है और युवती भी है। आपकी नजर बुढ़िया माई का वात्सल्य लेने के लिए जाती है कि युवती की मोहब्बत लेने के लिए जाती है? ये आपकी नजर की बात है कि आपके शरीर में मिट्टी से लेकर, हड्डी मांस से लेकर और परमात्मा पर्यंत आपके शरीर में बैठे हुए हैं। आप देखते किसको हैं? हीनां च दुर्बलां शक्तिं ध्यात्वा द्वादश गोचरे। मूत्रेंद्रिय से लेकर और मूलाधार, स्वाधिष्ठान और सहस्रार, और उसके बाद भी समना अमना आदि अवस्थाओं में सर्वत्र एक शक्ति परिव्याप्त है। जहां शक्ति नहीं होगी वहां गति नहीं होगी। बिना शक्ति के गति नहीं होती। शक्ति गतिशील होती है और हमेशा उसकी गति वक्र होती है, टेढ़ी होती है वो। और उसके वक्री भवन से ही लाल, पीला, नीला, 4 पत्ते का, 2 पत्ते का, 10 पत्ते का ये जो कमल दिखता है ना, 8 पत्ते का, ये जो डाकिनी, साकनी, हाकनी जो दिखाई पड़ती हैं, ये सब वक्र शक्ति के वक्री भवन से ही वो टेढ़ी मेढ़ी होकर वही चमकती रहती है। तो पहले ये स्थूल रूप में दिखाई पड़ती है और बाद में ये सूक्ष्म दुबली पतली हो जाती है। पहले मोटी दिखती है, बाद में ये दुबली पतली दिखने लगती है। माने दृष्टि जब स्थिर हो जाती है तब सूक्ष्म बनाना नहीं पड़ता, उसके सूक्ष्म स्वरूप का दर्शन होने लगता है। और जब उस शक्ति को आप देखने लगेंगे तो उस शक्ति से भी अंतरंग हो जाएंगे। ये विचित्र बात है कि जो जिसको देखता है वो दिखने वाले पदार्थ की अपेक्षा अंतरंग हो जाता है। ये कार्ड दिखता है तो कार्ड अंतरंग है कि देखने वाली आंख अंतरंग है? आंख अंतरंग है कि वो चेतन के, आत्मा के अधिक सन्निकट है। तब आप देखो, जब आप शक्ति का ध्यान करने लगोगे तब अनुभव करोगे कि शक्ति के भीतर बैठकर मैं शक्ति का चलन, हिलन, उसका स्पंदन देख रहा हूं। तब क्या होगा कि शक्ति और शक्ति के कार्य से आप मुक्त हैं, ये आपको अनुभव हो जाएगा। और तब क्या होगा कि न आप दैहिक वस्तुओं के पराधीन हैं, न देह संबंधियों के पराधीन हैं, न देह के पराधीन हैं, न कर्म के पराधीन हैं। स्वातंत्र्यमाप्नुयात्। जब आप शक्ति को देखने लग जाएंगे, शक्ति है और है रूप शक्ति को जब आप देखने लग जाएंगे तब उससे स्वतंत्र हो जाएंगे, उसके बंधन से मुक्त हुए और स्वातंत्र हुए।
तो कहते हैं जब तक हम अपने को कर्म से संयुक्त समझते हैं तब तक संसार में फंसे हुए हैं, और जब अपने को अकर्म ध्यान कर लेते हैं, ध्यान में अकर्म हो जाते हैं, कर्म से मुक्त, तो वो भी वहां ध्यान का बंधन है। संसार के व्यवहार में कर्म का बंधन है और अकर्मता में ध्यान का बंधन है। जब तक ध्यान करोगे जब तक रहेगा, ध्यान छोड़ दोगे तो छूट जाएगा। तो बोले एक और बंधन सुनाते हैं। तो लोग अनुभव करते हैं कि हम बोधवान, स्वातंत्रहीन बोध और बोधहीन स्वातंत्र, ये दोनों बंधन हैं। किसी को बोध तो हुआ नहीं और स्वतंत्र हो गया तो श्रृंखल आचरण करेगा और वो हिप्पी सिद्धांत का अनुयायी हो जाएगा। और यदि बोध होने पर भी स्वातंत्र नहीं आता है तो वो बोध निर्बल रहेगा, वो दृढ़ नहीं होगा। इसलिए स्वातंत्रहीन बोध मल है और मल और बोधहीन स्वातंत्र भी मल है। और अकर्तापने के ध्यान में ही मगन रहना का ये भी मल है। और कर्म के साथ इतना बंध जाना कि दिन भर में 50 बार अपने को पापी पुण्यात्मा समझना, 17 बार पापी हुए दिन भर में, 17 बार पुण्यात्मा हुए, 17 बार सुखी हुए, 17 बार दुखी हुए। ये तो बड़ी परतंत्रता है। पता ही नहीं मूड कब कैसा हो जाएगा, कब रोने लग जाएंगे, कब हंसने लग जाएंगे। अपने को बिल्कुल काल के पराधीन कर दिया, कर्म के पराधीन कर दिया। तो कर्म में पराधीनता है और अकर्म में अकर्म को पकड़ रखने की एक, जो दूसरे को पकड़ के रखेगा तो पकड़ा ही जाएगा थोड़े, वो पकड़ने वाला भी तो पकड़ा जाएगा और दोनों बंधन में रहेंगे। और स्वातंत्र में बिना बोध के अगर स्वतंत्र हो गए तो गिर जाएंगे, और बोध होने पर भी स्वतंत्रता नहीं आई तो बोध में दृढ़ता नहीं आएगी, निर्बलता आ जाएगी। तो प्रविश्य हृदय ध्यायन्, इसको कर्ममल, आणवमल, कर्ममल, मायामल और आणवमल के नाम से शास्त्रों में इसका वर्णन है। पाप पुण्य के साथ संबद्ध होना कर्ममल है और अकर्ता बन के बैठना ये मायामल है। और बोध होने पर भी स्वातंत्र न आना ये आणवमल है, सूक्ष्म मल है। तो मुक्त स्वातंत्र्यमाप्नुयात्, और आपको सारे बंधनों से मुक्त करते हैं। आप मुक्त हैं परंतु जानते नहीं हैं। अच्छा, जानते नहीं है तो भाव ही कर लीजिए। तो भाव कब तक रखोगे? भाव न रहे तब भी आप मुक्त रहो। देखो, सुषुप्ति के समय मैं सुषुप्ति से मुक्त हूं ये भाव नहीं रहता है, पर आप उससे मुक्त हो जाते हैं कि नहीं? उठते हैं तो मुक्त हो जाते हैं। जागृत में आप समझते हैं कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। जब सपने में जाते हैं तो सबसे मुक्त हो जाते हैं। सपने में मालूम पड़ता है ये चाहिए, ये चाहिए। सुषुप्ति में जाते हैं तो सबसे मुक्त हो जाते हैं। और जब सुषुप्ति से जागृत में आते हैं तो सुषुप्ति से मुक्त हो जाते हैं। तो असल में आप बद्ध कहाँ हैं? तुम्हारे जैसे हजारों मिले और हजारों चले गए, कितने आए और कितने बदल गए, कितने बाल काले काले आए और फिर सफेद हो गए। ऐसे ही तो सृष्टि है ना। तो इसमें बंधन कहाँ है? भुवनाध्वादि रूपेण चिंतयेत् क्रमशोऽखिलम्।
स्थूल सूक्ष्मादि रूपे सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्म परस्थितिया जावदन्ते मनोलयः। अब ये दूसरी प्रक्रिया बताते हैं। इसको साधन के शास्त्र में पहले भारत धर्म महामंडल वाले तो उपासना नाम से इसका वर्णन करते थे। बाल्यावस्था में हम पढ़ते थे ना, तो हमारे रास्ते में जहां हम रहते थे वहां से जब क्वींस कॉलेज जाते तो रास्ते में भारत धर्म महामंडल पढ़ता। वहां महाराज स्वामी ज्ञानानंद जी थे, बड़े प्रभावशाली व्यक्ति थे। वो जब अपनी दाढ़ी खोल देते थे तो उनके पांव के नीचे चलती थी। इतनी लंबी दाढ़ी थी, सफेद सफेद, बिल्कुल गौर वर्ण। 105 बरस तक वे जीवित रहे और कहीं शरीर में सिकन नहीं थी, बिल्कुल मस्ताने बैठे रहते। उनके यहाँ से हम लोग बिल्कुल रास्ते में पड़ता तो आते जाते समय हो तो वहां से निकल जाते। तो सदब्ध चिंतन का नाम सुनते थे कि एक वो लोग उपासना, एक सदब्ध चिंतन नाम का साधन होता है। कि ये क्या होता है महाराज? तो बोले ऐसे नहीं बताते हैं, केवल शिष्य को ही बताते हैं। सदब्ध चिंतन बोलते हैं। तो ये क्या है कि सारा भुवन दिखाई पड़ रहा है वस्तु के रूप में, और इसके भीतर काल है। और काल के से भी सूक्ष्म ऐसी कला है कोई परमेश्वर की या प्रकृति की या कर्म की, कोई ऐसी कला काम कर रही है कि काल के भीतर भुवनों का निर्माण होता है। ऐसा तो बोले भुवन को काल में और काल को कला में लीन करना है। ये तीन हो गए। तो भुवन में पद है, घटः पटः मठः, और उससे ऊंचा होता है मंत्र, और मंत्र से ऊंचा होता है स्वर वर्ण अकेला। एक अ है, ये वर्ण है, स्वर है, और फिर एक अमरूद है, अमृत है। अ है, और आ के बाद ओ, मंत्र हो गया, और मंत्र के बाद बोले पद, ये ओंकार मल। पद को मंत्र में और मंत्र को वर्ण में जब लीन कर दिया जाता है, देखो आप जैसे गायत्री का जप करते हैं, पहले वेद का पाठ करते हैं, फिर गायत्री का जप करते हैं, गायत्री मंत्र है। और जब उसको ओमकार में शांत देखते हैं, पता नहीं आप लोग गायत्री का जप कैसे करते हैं, वो तो हमको मालूम नहीं है। मनुस्मृति में एक विधि इसकी लिखी है, मनुस्मृति में है बोला, स्मार्ट ग्रंथ है। स्मार्ट माने स्मार्ट हो, हाँ स्मार्ट माने आपको आधुनिकतम साधना का विज्ञान वो देने को तैयार है। ओंकारम पूर्वमुच्चार्य भूर्भुवस्वः तथैव च गायत्री गायत्री प्रणवश्चान्ते जपो जेष उदाहृतः। ये मनुस्मृति का श्लोक है। पहले प्रणव, फिर भूर्भुवस्व, फिर गायत्री और फिर प्रणव। 2 प्रणव तो कम से कम चाहिए। तो वो जो प्रारंभ में ओम है, वो हमारे मन को संसार में से उठा लेता है,
और आखिर में जो ओम है वो अपने आत्मा में लीन कर देता है। तो जैसे संसार में सारी दुनिया काल के पेट में है और काल एक कलना है, कला है माने कलनम कला, एक कलना है, एक संकल्प है, संकल्प में काल है और काल में कुछ बनाने की जरूरत नहीं, ऐसा है। इसी प्रकार जितने नाम हैं सृष्टि में ये सब मंत्र में लीन कर दो, अपने मंत्र में। मंत्र रहे और नाम दूसरे दुनिया के नाम न रहे। ये अमुक लाल और अमुक मल्ल और ये सब नाम न रहे, केवल मंत्र रहे। और मंत्र को अक्षर में लीन कर दो। बहुत सूक्ष्म हो गया ना। और अक्षर तो रेखाओं के खेल है ना, रेखाओं की कलई अक्षर है। अब देखो उसको बिंदु बिंदु कर दो, और बिंदु तो अपने लिए स्थान नहीं लेता, लंबाई चौड़ाई हीन जो पदार्थ होगा वो स्थान लेता है, ये केवल कल्पना होती है। इसलिए अ लिखते हैं तो आ में कुछ लकीरें हैं, और लकीरें तो बूंद बूंद हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा कभी, वो जो बड़ा करके दिखाने वाला शीशा होता है आरती, तो रेखा को आप उस शीशे से देखें तो रेखा नहीं दिखेगी, वो बूंद 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 अलग अलग रखा हुआ है। और बूंद की परिभाषा यह है कि उसमें लंबाई चौड़ाई नहीं होती और स्थान लेता है। तो लंबाई चौड़ाई हीन बिंदु स्थान कहां से लेगा? उस बिंदु में भी बिंदु होते हैं, और उस बिंदु में भी बिंदु होते हैं। आप बिल्कुल सूक्ष्मतम दशा में पहुंच जाओगे, और वो इतनी सूक्ष्मतम होगी कि आपके आत्मा से, चेतन से बिल्कुल अलग दिखाई नहीं पड़ेगी। तब आपकी स्वरूप स्थिति हो गई। तो षडध्वा का चिंतन हुआ, अक्षर, मंत्र और पद, तीन ये, और कला, काल और भुवन, तीन ये। तीनों को तीनों के साथ जोड़कर स्थूल को सूक्ष्म में लीन कर लिया, और सूक्ष्म को देखना शुरू करो तो जितनी तुम्हारी दृष्टि सूक्ष्म होगी उसका दिखना बंद हो जाएगा, केवल अपना आपा। तब कुछ देखने की भी जरूरत नहीं रहती है। तो ये इसको अध्व चिंतन बोलते हैं। अध्वा माने संस्कृत भाषा में मार्ग होता है, वो रास्ता। अध्वा माने रास्ता। तो ये 6 ऐसे पथ हैं कि इनका 3 पथ को 3 में कर लो, और 3 को 1 में कर लो, और वो एक अपने आप से जुदा नहीं होगा। तो इसको केवल अपने शरीर में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में देखो। अस्य सर्वस्य विश्वस्य पर्यंतेषु समन्ततः अध्व प्रक्रिया तत्वं शैवं ध्यात्वा महोदयः। जैसे शरीर में ये अध्वा है, इसी प्रकार संपूर्ण विश्व में है, चारों ओर है। किसी भी कण को ले लो, और चाहे पिंड को ले लो, चाहे ब्रह्मांड को ले लो, चाहे कोटि कोटि ब्रह्मांडों की राशि को ले लो, इसमें सर्वत्र भुवन है, काल है, कला है, और सर्वत्र पद है, मंत्र है और अक्षर है। संपूर्ण विश्व को इस प्रकार से क्रमशः लीन कर लो और महोदय हो गया। बस महोदय हो गया माने सबसे महान जो आत्म तत्व है वो उसका आविर्भाव हो गया, वो प्रकट हो गया। तो ये शैव सिद्धांत में आत्मा का आविर्भाव माना जाता है। ये एक विवेक है इसका। ये वेदांती लोग है ना गड़बड़ झाले में न पड़े, इसके लिए सुनाते हैं। शैव सिद्धांत में आत्मा का जो स्वरूप है वो सर्वकर्ता,
सर्वज्ञ और सर्वभोक्ता है और सर्वत्यागी भी है। ये शैव सिद्धांत है। तो ये सगुण आत्मा, इसमें पृथक परमात्मा नहीं है, आत्मा ही परमात्मा है, परंतु सगुण है। वो सारी सृष्टि के रूप में वही प्रकट हुआ है। इसलिए जब सृष्टि का विस्तार करते हैं तो वही सृष्टि होकर प्रकट होता है, और जब सृष्टि का संकोच करते हैं तो वही आत्मा के रूप में प्रकट होता है। तो वहां महावाक्य की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। चाहे विश्व सृष्टि को आत्मा का परिणाम मानो, चाहे विवर्त मानो, वो दोनों ही अवस्था में आत्मा का आविर्भाव मानते हैं कि जब सृष्टि का संकोच हो जाता है तब अपने आप ही आत्मा प्रकट हो जाता है। पर वेदांती लोग आत्मा में प्रकट होने वाला जो गुण है, प्रकट होना भी एक गुण है, इसको अद्वैत वेदांती गुण के रूप में, प्रकट होने के गुण के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। उनका कहना है कि नेति नेति के द्वारा सर्व का निषेध हो जाने पर जो अशेष विशेष निषेधावशेष तत्व है, अशेष विशेष निषेधावशेष जो तत्व है, सारी विशेषताओं का निषेध कर देने पर जो तत्व बच रहता है, आत्मा प्रत्यक्ष चैतन्य, उसको तत्वमस्यादि महावाक्य ब्रह्म के रूप से सूचित करते हैं और अविद्या की निवृत्ति होती है। आत्मा स्वयं आविर्भूत होता है ऐसा नहीं, वो तो आविर्भाव तिरोभाव गुण से धर्म से रहित है, उसका स्वभाव न आविर्भाव का है न तिरोभाव का है। अविद्या उसको तिरोभूत कर देती है और अविद्या के नाश से वो नित्य आविर्भूत है। इसलिए वेदांतियों की प्रक्रिया में और शैवी प्रक्रिया में थोड़ा अंतर है। तो आप कहीं भी ये स्थूल से सूक्ष्म में जाने की प्रक्रिया है, और ये पंचकोश की भी है, कार्य कारण की भी है, पंचभूतों की भी है, ये सदध्वा की भी है। ये सब प्रक्रिया हैं संसार के राग द्वेष को मिटा करके एकत्व में स्थिर करने के लिए। त्वस्य सर्वस्य विश्वस्य पर्यंतेषु समन्ततः। आपको ये भी सुनाने कि इनकी पद्धति में भी सृष्टि क्रम से पैदा होती है, ये मान्य नहीं है। जब हम बोलते हैं ना विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम, तो शीशे में एक नगरी दिखती है, ये ऊंचा मकान है और ये ऊंचा मकान है, ये नीचा मकान है, ये ऊंचा मकान है, कि ये बावली है, इसमें कमल खिले हुए हैं, पत्ता नीचे है, कमल का फूल ऊपर है। कि ये देखो दो आदमी जा रहे हैं, एक 5 बरस का है और एक 30 बरस का है शीशे में। तो शीशे में 30 बरस वाला जब पैदा हुआ है, जब ही 5 बरस वाला भी पैदा हुआ है, और जब 5 बरस वाला पैदा हुआ है तभी 30 बरस वाला पैदा हुआ है। उसमें जितनी गहराई में नीचा है उतनी गहराई में ऊंचा है। उसमें शीशे में सरोवर जो है, कमल भी वही है, आदमी भी वही है, शीशे ही है, शीशे के सिवाय तो और कुछ है नहीं। तो सृष्टि क्या क्रम से हुई क्या? तो सृष्टि क्रम से होती है, ये इसमें वेदांत का आग्रह नहीं है, और अक्रम से हुई है इसमें भी आग्रह नहीं है। परंतु जो सृष्टि स्थिति संहार से विलक्षण आत्म तत्व है, उसके संबंध में जो नासमझी है वो दूर करने में, नासमझी को दूर करने में वेदांत का आग्रह है। सृष्टि पहले हुई कि पीछे हुई, क्या पहले पैदा हुआ, क्या आगे पैदा हुआ, इसमें उसका कोई आग्रह नहीं है। तो किसी भी प्रक्रिया से पहले हम अपने बाबा के साथ एक गांव से दूसरे गांव में जाते थे, जो बिल्कुल पद्धति पड़ी हुई थी, पगडंडी जो थी, लोगों के पांव के निशान बने थे, वहीं से जाते थे।
और जरा भी हम किसी के खेत की ओर हो जाएं, मेड़ की ओर हो जाएं, तो हमारे बाबा जो हैं वो कहते हैं, ओ रास्ते से चलो। कहते थे, ये देखो इसके खेत का नुकसान होगा, खेत में से चलो, पांव इधर उधर रखे, रास्ते में से चलो, खेत में से मत चलो, और देखो बेरास्ते मत जाओ। अब जब हम बड़े हो गए और गांव को पहचान लिया, रास्ते को पहचान लिया, किस कोण पर वो गांव है वो पहचान लिया, तो बाबा नहीं होते तो जिधर से मौज होती उधर से ही दौड़ के चले जाते थे, क्योंकि वो तो पहचानी हुई जगह हो गई ना। तो शुरू में रास्ते से चल करके चीज को पहचानना जरूरी होता है, और जब वस्तु और मार्ग और अपना घर सब पहचान में आ गया, तब उसमें रास्ते की जरूरत नहीं होती, कहीं से पकड़ के अपने मन को चाहे जहां एकाग्र कर सकते हैं। ऐसे उंगली दिखा दें और आप गौर से देखिए इस उंगली को, आपका मन एकाग्र हो जाएगा। यही भरी सभा में जो हमारी उंगली को देखेगा उसका मन एकाग्र हो जाएगा। हमारी आंख को देखोगे आपका मन एकाग्र हो जाएगा, हमारी मुस्कान को देखोगे आपका मन एकाग्र हो जाएगा, हमारी नाक की बनावट अगर आपको ठीक ठीक दिख जाए तो आपका मन एकाग्र हो जाएगा, है? बिल्कुल हो, मेस्मराइज कर सकते हैं, हिप्नोटाइज कर सकते हैं। तो ये सब जो बात है इसमें लोग झूठ मूठ फंसते हैं, इससे कोई आध्यात्मिक उन्नति होती हो सो बात नहीं। ये तो जब सचमुच आप अध्यात्म के महत्व को समझोगे, आप अध्यात्म के महत्व को समझोगे, उसकी इच्छा होगी, उसके लिए अपनी शक्ति का सदुपयोग करोगे, तब वो सत्ता या उदय होगी जिसमें आकार नहीं है। वो ज्ञान उदय होगा जिससे ऊंचा कोई ज्ञान नहीं। वो आनंद उदय होगा जिससे कोई बड़ा आनंद नहीं। और वे हमसे अलग हैं इसकी कल्पना बिल्कुल मिट जाएगी। पर अपने को सच्चिदानंद जानना पूर्णता नहीं है। मैं हूं ये सत हुआ है, सत हुआ, और जानना चित हुआ, और प्रिय आनंद हुआ। मैं का वास्तविक स्वरूप है और वो ज्ञान है और वो प्रिय आनंद है, इतना जान लेना पूर्णता नहीं है। अपने को मैं सच्चिदानंद हूं, वही आत्मा सच्चिदानंदमय हूं, ये जो वही आत्मा सच्चिदानंदमय हूं ये पूर्णता नहीं है। ये तो अपूर्ण का अपूर्ण अपनी परोक्ष पूर्णता का ध्यान कर रहा है, उपासना कर रहा है, वही आत्मा सच्चिदानंदमय है। इसमें प्रत्यक्ष और परोक्ष का भेद है। परंतु पूर्णता तब होती है जब द्वैत की भ्रांति सर्वथा मिट जाती है और भ्रम मिटाने के लिए प्रमा की आवश्यकता होती है। तो आओ महोदय हो जाओ आप। महोदय हो जाओ माने जिसमें आपका हस्त नहीं होता। एक उदय होता है, एक महोदय होता है। आप कभी डूबोगे ही नहीं। ये सृष्टि चाहे क्रम से हो, चाहे अक्रम से हो, चाहे विवर्त से हो, चाहे परिणाम से हो, सृष्टि चाहे कुछ हो कुछ न हो, ये चिंतन का विषय नहीं है। अपने आप का जहां आवरण भंग हुआ वहां पूर्णता है। विश्वमेतन महादेवी शून्य भूतम विचिंतेत तत्रैव च मनोलीनम ततस्तल्लय भाजनम। आप विश्व का ख्याल मत करो, एक निरवकाश अवकाश का चिंतन करो। ऐसे अवकाश का चिंतन करो। तो भाई अवकाश का चिंतन हम बनावटी क्यों करें?
अरे भाई चिंतन बनावटी नहीं है, वो तो है, तुमने कभी देखा ही नहीं है। इसमें एक आगे आवेगा प्रयोग, तो उसमें कहते हैं आप ध्यान करना चाहते हैं, लो हम आपको ध्येय बताते हैं। तो ये दोनों हाथ जो है ना, दोनों हाथ इसको कमर पर रख लो। कमर पर रखने से क्या होगा, देखो कितना आसान है। कमर पर दोनों हाथ रख के बैठ जाओ या खड़े हो जाओ। तो बोले एक त्रिकोण बना के, नहीं आपके ध्यान में क्यों नहीं ऊपर बाहर निकल गई, एक कोण हो गया। एक त्रिकोण आकाश बना, आपके ध्यान में आ गया ना, ये जहां पे एक त्रिकोण आकाश बना, दाहिने भी एक बना बाएं भी एक बना, दो त्रिकोण बने। अब आपने अपने मन को इस त्रिकोण के आकाश में सीमित करो। देखो धारणा हो जाएगी, वो इसको योग की दृष्टि से धारणा बोलेंगे। देशबंधस चित्तस्य धारणा। बोले हाथ और ये शरीर तो कुछ है नहीं इस शून्याकाश में। इस शून्याकाश में ये क्या है, क्या इसका ख्याल छोड़ दो। तो ये आकाश किसमें है, कि जिसको मालूम पड़ रहा है उसमें है। आकाश है किसमें, कि जिसको मालूम पड़ रहा है उसमें है। तो जिसको मालूम पड़ रहा है वो तो आकाश से भी बड़ा है। तो ये त्रिकोण यंत्र में दाहिने भी बाएं भी दो आकाश तो तुम्हारे लटके फिर रहे हैं। तो अब ये देखो मन को एकाग्र करने की प्रक्रिया, इसी में मन को डूब जाने दो। घटादिभाजने दृष्टिम भित्तिस्त्यक्त्वा विनिक्षिपेत। अच्छा जी, ये हमारा त्रिकोण तो हमारे शरीर में जो बनता है वो दिखता नहीं है। आंख को बंद कर लें, खोल लें, कैसे भी करें, ऐसी तिरछी नजर से देखेंगे तब न दिखेगा। तो बोले कि आओ हम सामने की चीज बताते हैं। एक घड़ा बैठा है, घड़ा रखा हुआ है, मैंने बैठा है किस कल्पना में बैठा है बोल दिया। ये भूल भी जो होती है ना, उसमें कोई कल्पना होती है, भूल का भी मूल होता है। हम कहने ये जा रहे थे कि आप जो बैठे हैं, ये बैठा है यहां से चला गया घड़े के साथ, ये घड़ा ही बैठा है। क्या बढ़िया तो घड़े का पेट है और कैसा गला है और कैसा सुराही की तरह आगे तो मुंह है, एक घड़ा ही रखा हुआ है। ये बल्कि ये संत मता वाले जो हैं वो शरीर को घट ही बोलते हैं। वो घट के अंदर है भगवान, घट के अंदर है भगवान है। हाँ, घट घट बासी तो बोलते ही हैं। तो वहां घट घट माने यही घट, ब्रह्मा ने जो घड़ा गढ़ दिया है, गढ़ के जिसके अंदर हमको डाल दिया है, हमारी जान डालती है। तो ये घड़ा ही है, चलने वाला घड़ा है, पकड़ने वाला घड़ा है, देखने वाला घड़ा है, ये एक घड़ा है। तो ये जो आप मिट्टी का घड़ा कुम्हार का बनाया हुआ अपने सामने रख लीजिए, या रखा हुआ है तो उस पर जरा नजर डालिए। कहा महाराज नजर डाल दिया, तो डाल दिया। तो अब आप ऐसा देखो कि घड़े की जो दीवार है गोल गोल, पृथु बुधनोदराकार, मोटा और बड़ा पेट और शंख की तरह उसका गला। तो ये जो मिट्टी की बनी हुई चीज है घड़े में, वो नहीं है और आकाश है। भीत को छोड़ दो, दीवार को हटा दो। तल्लयम तत्क्षणात् गत्वा, जहां आपने घड़े की भीत छोड़ी वहां आपका मन आकाश से एक हुआ। उड़िया बाबा जी महाराज बोला करते थे, आकाश कोश तनवो तनवो महांतः तस्मिन् पदे विगत चित्त लवा बसंती। महापुरुष कहाँ रहते हैं? बोले आकाश ही उनका शरीर है, ये हड्डी मांस चाम का उनका शरीर नहीं है।
ये महाकाश उनका शरीर है। और अतनवः, शरीर नहीं है, वे शरीर रहित हैं, आकाश शरीरी हैं। आकाश उनका शरीर है। तो कहाँ रहते हैं? बोले वो ब्रह्म रूप से रहते हैं, और चित्त नाम की चीज उनमें नहीं है। न चित्त है न चैत्य है। आकाश उनका शरीर है, ये मिट्टी पानी का बना हुआ शरीर उनका शरीर नहीं है। और रहते कहाँ हैं? का अपने स्वरूप में, ब्रह्म में। तो वही उनकी बैठक है। बैठक कहाँ हमार? हाँ, ये देखो, ये तो इससे क्या होगा कि इसमें परिच्छिन्नता में जो मैं बना हुआ है ये निकल जाएगा। अब एक बड़ा दृष्टांत देते हैं। निर्वृक्ष गिरिभित्यादि देशे दृष्टिम विनिक्षिपेत। ऐसे विशाल आकाश की ओर देखो जिसमें न पेड़ है, न पहाड़ है, न मकान है, न धरती है। ऐसे विशाल आकाश को देखो। उसको देखते देखते तुम्हारा मन उस आकाश में लीन हो जाएगा और तुम क्षीण वृत्ति, तुम्हारी वृत्तियां शांत हो जाएंगी और तुम अंतर्यामी अथवा साक्षी अथवा ब्रह्म कूटस्थ अपनी आत्मा में स्थित हो जाओ। एक और सरल, इससे भी आसान बताते हैं। उभयोर भावैर ज्ञाने ध्यात्वा मध्यम समाश्रयेत जुगपच्च द्वयम त्यक्त्वा मध्य तत्वम प्रकाशते। आपको कोई दो चीज दिख रही है, देखो दो उंगली दिख रही है। कुड़िया बाबा जी महाराज कहते थे कि बिना अपने अभाव के कोई भी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती। यदि कोई चीज दुनिया में दिखती है तो उसका अभाव भी दिखता है। जैसे दो उंगली दिखती हैं, तो यदि दो अंगुलियों के बीच में दोनों अंगुलियों का अभाव न होगा तो ये क्या दो दिखेंगी? यदि बीच में फोफर न हो, फोफर तो हिंदी का शब्द नहीं है शायद, अवकाश न हो, पोल न हो, यदि दोनों उंगलियों के बीच में पोल न हो, अवकाश न हो, दोनों का अभाव न हो, तो ये अंगुलियां दो दिखेंगी। अच्छा, यदि एक अंगुली के चारों ओर अंगुली का अभाव न हो तो क्या अंगुली दिखेगी? यही तो वेदांती पकड़ते हैं। कहते हैं प्रत्येक वस्तु जो दिखती है वो अपने अभाव से अनुविद्ध होती है। अपने अभाव के अधिष्ठान में ही वो वस्तु दिखती है। जहां वो नहीं है वहीं दिखती है। लो, ये उंगली कहाँ दिख रही है? कि जहां नहीं है। कहाँ नहीं है? कि आकाश में नहीं है। तो बोले आकाश में नहीं है, ये कैसे मालूम हुआ? कि लो अब हम यहाँ कर देते हैं। तो यहाँ के आकाश में नहीं थी, यहाँ दिख रही थी, अब यहाँ के आकाश में दिख रही है, अब यहाँ के आकाश में दिख रही है। तो आकाश में उंगली होती तो सब जगह दिखाई पड़ती। उंगली तो उस आकाश में दिखाई पड़ती है जिसमें उंगली है ही नहीं। तो क्या करना है कि दो चीज अगर आपको दिखाई पड़ती हो तो वो दो अंगुलियों को मत देखिए, दो अंगुलियों के बीच में जो आकाश है उसको देखिए। लो, हो गया ना निस्तार? तो निस्तार हो गया। जुगपच्च द्वयम त्यक्त्वा, बारी बारी से नहीं, एक साथ दोनों उंगलियों को छोड़ दीजिए और दोनों उंगलियों के जो बीच में है उसको देखिए। वो बनाना नहीं है। तो क्या होगा? बोले देखो, संधि में तत्व का प्रकाश होता है। आपको अपनी पूर्णता का नाम रूप से रहित जो अपना स्वरूप है उसका प्रकाश मिल जाएगा। अच्छा, अब ये प्रसंग
संयोगे विप्रलम्भे निर्भयमभयं भाति भूकोरचानः विक्षेपेहा समाधौ विहरणनिपुणा ब्रह्मविद्यैरनूनम् इत्थं लोकैरशोकैर्दिशि दिशि बहुधा भाव्यमानो भूतः श्रीपूर्णानन्दतीर्थमानसिद्धाय आत्मभावं दत्ताम् ॐ शान्ति शान्ति। जैसे परंपरा से संस्कृति बनती है, चाहे भौगोलिक परंपरा हो, चाहे ऐतिहासिक परंपरा हो, चाहे जातीय परंपरा हो, चाहे संप्रदाय परंपरा हो, संस्कृति को परंपरा बनाते वैसे परंपरागत जो धर्म होता है वो मनुष्य के जीवन में अनायास से आ जाता है। और नवीन धर्म की सृष्टि के लिए, सर्जना के लिए बहुत आयास प्रयास करना पड़ता है।